Dear students, welcome to the class. Today we are going to revise our chapter number 3rd. First of all, open your notebook, either rough or fair. Let's practice. So first of all, learn the definition of whole numbers. What is the definition of whole number? We know that natural numbers are counting numbers. हमें पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो काउंटिंग नंबर होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे दो बॉल्स ड्रॉ कर ली, ठीक है. तो आप इसको काउंट कैसे करोगे? 1 2 3 4. दीज आर नेचुरल नंबर जहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. और उसको डिनोट कैसे करते हैं? एन से. दस नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? 1 2 3 4 अप टू सो वन. इसका स्टार्टिंग है 1 से लेकिन एंड नहीं है. अब इन नंबर में क्या किया हमने? नाउ इफ़ वी इंक्लूड जीरो इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये कलेक्शन है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की. इनमें अगर हम जीरो ऐड कर दें विच इज़ नोन एज होल नंबर, तो उस कलेक्शन को क्या कहेंगे? जो हमारी न्यू कलेक्शन बन जाएगी, होल नंबर. वी डिनोट दिस कलेक्शन बाय डब्ल्यू. दस डब्ल्यू इज़, अब हमारी न्यू कलेक्शन क्या बन गई? जीरो से स्टार्ट होगा, नॉट 1. 0 1 2 3 अप टू सो ऑन. तो अगर आपसे यहाँ पर ही पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट, राइट अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे 1. अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट होल नंबर देन यू से 0. ओके. ग्रेटेस्ट नहीं बता सकते आप क्योंकि इसका कोई एंड नहीं है, इनफाइनाइट तक है. ओके. Let's look at the first question. Represent the following whole numbers on a number line. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको नंबर लाइन पता होनी चाहिए क्या होती है. जैसे ये हमने ड्रॉ करी है नंबर लाइन. ओके. ये हमारी नंबर लाइन है. जैसे स्केल के ऊपर मार्किंग किया होता है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये यहाँ पे एरो लगा हुआ है, इसका मीन्स आप इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हो. ओके. यहाँ पे एरो नहीं लगा मीन्स ये जीरो से स्टार्ट होनी है होल नंबर वाली हमारी जो लाइन होगी, ठीक है. तो हमारे यहाँ से देखो 1 से स्टार्ट किया हुआ है, दिस इज़ अवर नेचुरल नंबर. और जीरो से स्टार्ट करेंगे तो दिस इज़ अवर होल नंबर. आई होप अब आपको नेचुरल नंबर एंड होल नंबर की कलेक्शन समझ आ गई होगी. अब हमने इन नंबर्स को, हमें गिवन नंबर है, इनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. दिस इज़ अवर नंबर लाइन. अब 5 फाइंड करो कहाँ पर है. हेयर इज़ 5. इस तरह से मैंने जब आपको क्लास में रिवीजन करवाई थी तब आपको अलग अलग लाइन ड्रॉ करवाई थी, ठीक है. अब मैं इस एक ही लाइन में आपको सारे नंबर ड्रॉ करके बता दूंगी. ओके. तो हेयर इज़ अवर 5. तो हेयर इज़ माई 5 नेचुरल नंबर, 5 होल नंबर. अब हमने थर्ड ड्रॉ करना है. 3 कहाँ पे है इस नंबर लाइन पे? हेयर इट इज़. तो यहाँ पे हम सर्कल लगा देंगे उसको पॉइंट आउट करके कि 3 हमारा यहाँ पर आ गया है. और 0 कहाँ पर है हमारी नंबर लाइन पे? दिस इज़ 0. आपने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी है, वहाँ उसके ऊपर काउंटिंग लिख लेनी है. जो भी नंबर आपसे पूछा गया होगा उसको आपने जस्ट शो कर देना, पॉइंट आउट कर देना. अब 0 हो गया. 11 देखो, 11 इसको एक्सपेंड करेंगे. मान लो इसको और एक्सपेंड करके यहाँ पे 11 लिख दिया हमने, तो यहाँ पे पॉइंट आउट करके दिस इज़ 11. Now look at the second question. What is second question? In each pair of the whole numbers, जो नीचे पेयर दिए गए हैं, जोड़े मीन्स, उनमें से write the number which will come to the left of the other on a number line. ओके. आपने इन पेयर जो दिए गए हमें सारे, इनमें से एक नंबर चूज़ करना है जो लेफ़्ट साइड आएगा नंबर लाइन पर. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे छोटी सी नंबर लाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है. ये है हमारा 1, ये है हमारा 2, 1 2. और हमारे पास पेयर है 1 एंड 2. इन दोनों में से लेफ़्ट साइड पे कौन सा आएगा? 1. ये लेफ़्ट साइड है, हमारी लेफ़्ट साइड है. दिस इज़ अवर राइट साइड.
तो जो नंबर छोटा होगा वो हमारा किस साइड आएगा, लेफ़्ट साइड। जस्ट आपने इनमें से नंबर कंपैरिजन करना है, जो स्मॉलर है वो आपका आंसर होगा। सो लेट्स कंपेयर वन बाय वन। हेयर इज़ द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 763 या 125, 125। तो दिस इज़ आंसर। इसी तरह से आपने सारे पार्ट्स अपने आप कंपेयर कर लेने हैं कि कौन सी स्मॉलर है, वो लेफ़्ट साइड होगी। ओके, नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 72 एंड 97। मान लो आपने कोई नंबर लाइन ड्रॉ करी है जिसके ऊपर 72 से लेकर 92 के बिटवीन कितने नंबर आ रहे हैं वो आपने काउंट करके बताने हैं। इसका सिंपल सा मेथड है, आप 97 लिखा हो यहाँ पे, 97 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करके आपका जो आएगा आंसर वो उतने उसके बिटवीन नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 लिख देती हूँ और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। इसके बिटवीन कितने नंबर आएंगे, एक तो 2 आएगा, 3, 4। ठीक है, तो इसके बिटवीन कितने नंबर आ रहे हैं, 2, 3, 4। तो हमारे यहाँ पे 3 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अभी आपने यहाँ से ही समझना है कि हमने इसको कैसे करना है। यहाँ पे आपको एक करेक्शन करने की ज़रूरत है। अभी हमने क्या देखा था कि ये हमारी नंबर लाइन है, अगर हम 1 से लेके 5 तक के एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये 2, 3, 4, 5। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 एंड 5 के बिटवीन कितने नंबर आ रहे हैं, आप कहोगे 3। ठीक है, 3 कैसे आएगा, पहले आप 5 में से ये तो सिंपल आप करके बता दोगे। अगर ज़्यादा बड़ी टर्म आ जाएगी तो उसमें क्या करना है, बड़ी में से स्मॉलर माइनस करनी है आपने। जैसे 4 आ गया, 4 तो हमारे ये वाले नंबर आ जाएंगे। ठीक है, पर हमने 1 को भी बीच में इंक्लूड नहीं करना और इसके बिटवीन वाले लेने हैं। तो इसमें से जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी उसको 1 मानकर हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 3। अब यहाँ पर भी आपने करेक्शन करनी है आंसर में। यहाँ पे 25 है ना, तो 25 में से एक और सब्ट्रैक्ट करना है, -1 = 24। तो आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24। होल नंबर कितने आ गए 72 एंड 97 के बिटवीन, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। हाउ मैनी होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स आर देयर अप टू 50। 50 तक कितने नेचुरल नंबर हैं और कितने होल नंबर हैं। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, 0 से स्टार्ट होगी, होल नंबर एंड 50 भी पूछा है, एंड हो रहा है 50 तक। उसने पूछा है 50 तक कितने नेचुरल नंबर हैं, कितने होल नंबर हैं। अब जब आप होल नंबर, ये रहा आंसर उसका, होल नंबर के बारे में बताओगे अप टू 50, तो उसमें 0 भी काउंट करोगे। ठीक है, 50 तो ये हो जाने हैं 1 से लेके 50 तक और प्लस 0, 50 प्लस एक 0 ऐड कर लिया उसमें। ठीक है, तो कितना बन जाएगा 51। जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो तो 50 ही रहेंगे, उसमें हमने 0 काउंट नहीं करना होता। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। Next, move to the fifth fill-ups. Fill in the blanks. Dash is the only whole number which is not a natural number. देखो, अब जब नंबर लाइन से इसको लिखोगे 0, 1, 2, 3, क्या ये 1 होल नंबर है? यस, क्योंकि ये कलेक्शन में आ रहा है होल नंबर की। ओके, लेकिन हम 0 ऐसा नंबर है जिसको नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, बाकी सारे नंबर जो हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स बोल सकते हैं। दैट्स वाई ओनली 0 है जो नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इस फिलअप में क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ए नंबर लाइन द स्मॉलर होल नंबर लाइज टू द डैश ऑफ द ग्रेटेस्ट होल नंबर। जो हमारी नंबर लाइन है ये स्मॉलर है 1 और ये 2 ग्रेटर है। जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन किया ना, उसी तरह उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जो स्मॉलर होल नंबर होगा वो किस साइड होगा। तो आपके आंसर क्या आएगा, लेफ़्ट साइड।
सेकेंड क्वेश्चन में भी आपने लेफ़्ट साइड वाला पिक किया ना जो स्मॉलर था, तो सेकेंड का आंसर आ गया लेफ़्ट। अब देयर आर, थर्ड क्वेश्चन देखो, देयर आर डैश होल नंबर्स अप टू 1000। जब आपको होल नंबर पूछा जाए ना तो उसमें एक ऐड करके बताना है आपने। 1000 पूछा है, 1000 में आपने 1 प्लस करके बताना है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1001। जैसे यहाँ पे होल नंबर अप टू 50 पूछा था तो आपने एक प्लस करके बताया था, क्योंकि हम 0 इसमें काउंट कर रहे हैं। ओके, नाउ लुक मूव एट द 6th क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग अ नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन यूज़ करके इन चारों पार्ट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 6 + 7। हेयर इज़ अवर नंबर लाइन। मैंने ये नंबर लाइन लिखी है फर्स्ट क्वेश्चन की 1 से लेकर 13 तक। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 6 और 7 कितना होता है 13, तो मैंने 13 तक ये लाइन ड्रॉ कर ली। मैं 6 से मूव करना स्टार्ट करूँगी। 6 से लेके 1 2 3 4 5 6 7, 7 उसमें ऐड करने के बाद कितना आंसर आ जाना है हमारा 13। तो हमने उसको ऐड करके नहीं बताना, जस्ट नंबर लाइन पे शो करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क द साइन कि हम ये एरो लगा हुआ है ना, तो मीन्स हम ऐड कर रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं मीन्स ऐड कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड आएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट में क्या है 4 × 5। 4 की आपने 5 यूनिट बतानी है, ठीक है। 4 देखो यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे 4 तक। इसमें कितनी टर्म्स आ गई 1 2 3 4। 4 के आपने 5 फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। फिर 4 से लेके 8 तक 1 2 3 4 5। जो भी आपका नंबर आगे होगा 4, उतने पॉइंट छोड़ के आपने जितनी बार कहा होगा वहाँ तक हम चले जाएंगे। 4 5 का कितना होता है 20। पहले 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। आई होप आपको ये समझ लग गया कि जो बी पार्ट है हमारा उसमें क्या करना है 4 4 ऐसे हमने मल्टीप्लाई करते जाना है। कब तक 5 टाइम इसको जंप लगवाते जाएंगे, कहाँ तक पहुँचना है 20 तक। 4 5 ज़ा। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट। इसमें आपने क्या करना है सब्ट्रैक्शन करनी है। पहले आप खुद अपना ब्रेन यूज़ करो कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगी। सब्ट्रैक्शन में आपने आप पहले नंबर लाइन लिख लो, 15 तक तो लिखनी पड़ेगी आपको, जो भी बड़ा नंबर होता है ना वहाँ तक आपने लिखनी है। 15 तक नंबर लाइन लिख ली, उसमें से आपने 7 स्टेप पीछे बैक आना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्टेप बैक आओगे तो आपका आंसर क्या आएगा 8। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए कितना आंसर आ जाता है 8। दिस इज़ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। नेक्स्ट डी पार्ट। 12 को 6 से डिवाइड करके बताना है। ओके, तो 12 तक तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। डिवाइड करने से आपको पता है कि आंसर हमारा स्मॉलर आता है, ठीक है। तो 12 को 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड किया, फिर 6 को यहाँ तक डिवाइड किया। मीन्स 12 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितने पोर्शन आएंगे उसके 2। कितने कितने के 6 के 6 के, क्योंकि जब आप उसको 6 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ओके, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो 12 पहले यहाँ तक एक पार्ट हो गया 6 तक, फिर उसका हाफ आधा यहाँ तक हो गया, रिमाइंडर 0। दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 3.1। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। एक बार रिपीट कर लेना वीडियो को तो आपको अच्छी तरह से सारी एक्सप्लेनेशन समझ आ जाएगी। और आपने कमेंट में ज़रूर लिखना है कि मैम आई हैव डन, अगर आपको सारी वीडियो समझ आ गई। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।